बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसम इस्लामिक 460 पर मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज की ये वीडियो इन चंद टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगी: इबादत की फजीलत, अमाल व वज़ाइफ, दवाई मुजीर और अय्याम बैज़, वजीफ़ा बराए रोज़गार और इसमें इलाही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये माह मुबारक मुसलमानों की रूहानी इस्लाह और तरबियत के लिए मखसूस है। कायनात की सबसे अजीम किताब जो इस कायनात के हालक अजीम का कलाम मुक़द्दस है, इसी माह मुक़द्दस में उतारी गई। इस माह के 30 दिनों के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए और इस माह की तमाम इबादत की फजीलत दीगर तमाम महीनों पर मुक़द्दम कर दी गई। हमारे तमाम मुस्लिम भाईबार यकीनन अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इस माह के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होंगे और हमें उम्मीद है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। इसके आगाज़ के साथ ही तकरीबन हर मुसलमान, ख्वाह वो अपनी आम ज़िंदगी में कैसा ही क्यों न हो, इस माह की रूहानी लताफ़त को महसूस करके पाकीज़गी के जज्बे से सरशार हो जाता है। प्यारे बेवर, हस्ब रवायात इस बार भी हम इस मुक़द्दस महीने की मुनासबत से बाज़ ऐसे अमाल व वज़ाइफ लेकर आए हैं जो अपने असर में तस्दीक शुदा और साल साल से आज़मूदा हैं, और हर साल लोग इस मुबारक महीने में इन वज़ाइफ से फैज़ हासिल करते हैं। रमज़ान अल मुबारक की 13, 14 और 15 तारीख को अय्याम बैज़ कहा जाता है। इन तारीखों में अगर दवाई मुजीर पढ़ ली जाए, जो जुमला ग्रहों की माफ़ी, तमाम आफ़ात से तहफ़्फ़ुज़, कर्ज़े से निजात, बीमारी से शफ़ा, कैद से रहाई और हुक्काम की नज़दीक इज़्ज़त और मर्तबा, ओहदे में तरक्की, कमाई में खैर व बरकत होती है। इसके अलावा नीज़ तमाम गम व फ़िक्र और दुश्मनों और ज़ालिमों से खलासी हो जाती है। साल भर में सिर्फ 3 रोज़ की मुख्तसर सी रियाज़त बेशुमार फ़वाइद का सबब बनती है। दुआए मुजीर ये है, उसे हर नमाज के बाद जितना वर्द कर सकते हों करें, ईशा के बाद ज़्यादा कसरत से पढ़ें। वजीफ़ा बराए रोज़गार मौजूदा दौर में आम इंसान की ज़िंदगी एक जहद मुसलसल का नमूना है, और जद्दोजहद के दौरान कौन से मसाइल हैं जो इंसान को दरपेश नहीं आते, लेकिन सबसे बड़ा मसला में रोज़गार है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रमज़ान के महीने में नौचंदी जुमेरात, जुमा, इतवार या पीर के दिन से ये वजीफ़ा शुरू करें। रोज़ा खोलकर मगरिब की नमाज़ पढ़ें। दुआ मांगने से पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 129 बार इसमें इलाही या लतीफ़ का वर्द करें। इसके बाद सूरह शुरा की आयत नंबर 19 9 मरतबा पढ़ें। आयत ये है, एराब वगैरह कुरान करीम से देखकर दुरुस्त कर लें। हर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर रिज़्क़ में रोज़गार की तरक्की और कारोबार के लिए या बेरोज़गारी से निजात के लिए दुआ करें। हर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर रिज़्क़ और रोज़गार की तरक्की और कारोबार के लिए या बेरोज़गारी से निजात के लिए दुआ करें। ये वजीफ़ा 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह बहुत खैर व बरकत होगी और रोज़गार से मुतल्लक मुश्किलात में आसानी होगी। ख्याल रहे कि इस वजीफ़े को अगर इस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक कि खुशहाली न आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिज़्क़ में फरवानी के लिए ये बहुत ही मजरब अमल है। लेकिन लोगों के हालात हमेशा अप डाउन का शिकार रहते हैं, उन्हें ये वजीफ़ा लंबे अरसे तक जारी रखना चाहिए। इसकी बरकत से इनकी ज़िंदगी में खुशहाली और तरक्की के दरवाज़े हमेशा के लिए खुल सकते हैं, मगर यकीन का अमल भी ज़रूरी है। इसमें इलाही या लतीफ़ इस रूहानी महीने की मुनासबत से बड़ा ही मौसर इसम है, और लोग जिनकी तरक्की रुकी हुई हो या किसी ख़ास ओहदे या मनसब के तालिब हों या हमारे गैर ममालिक में मुक़ीम कारिन जिन्हें लीगल स्टेटस की सिलसिले में दुश्वारियों का सामना हो, मुकदमात में उलझे हुए हों,
ان کے لیے یہ وظیفہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ اگرچہ اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہے، اب جو ہمت اور پابندی کرے گا وہ پھل بھی پائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اپنی سہولت کے مطابق نماز فجر، عصر اور مغرب یا عشاء کے بعد کا کوئی ٹائم مقرر کر لیں، نماز سے فارغ ہو کر 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ایک بار پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ببرکت ساعتیں اور اس کی فیوز و برکات سمیٹنے اور اس کی تیاری کے لیے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thanks to watching. Do not forget to like and share this video with your friends.